और अभी आपने पीछे पंजाब में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे भी यही था इनका। और काफी जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे कार्य कर रहे हैं, टीचर है, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी यही हालत है जो दिल्ली की है। तो अपनी लड़ाई तो खुद रखनी पड़ेगी हमने, और इसके लिए हम सब तैयार होना पड़ेगा। हमारे बीच में अगर और कोई भी भाई अपने विचार रखना चाहता है या हमारे से कोई जरूरी। साथियों, दिल्ली राज्य संयुक्त संघर्ष समिति का चुनाव संपन्न हुआ, क्योंकि कोविड काल में काफी लंबे समय तक काफी पाबंदियों के बावजूद किसी भी तरह का आंदोलन दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य कर्मचारियों का नहीं हुआ। तो साथियों, उसके बाद में अभी पीछे 25 तारीख को 25 अगस्त को हेडगेवार हॉस्पिटल में भाई विक्की कपूर जी ने दिल्ली राज्य संयुक्त संघर्ष समिति की मीटिंग रखी। उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि दिल्ली के सभी अस्पतालों के अंदर जाकर के रही है तो उसे क्षमा करना। हमारे बीच में यूनियन के मेडिकल स्टाफ था, सभी की एमएसपी हो चुकी है। जो भी काम था हमारे मतलब कुछ ही समय में पूरा करते जा रहे हैं। आज जो हॉस्पिटल की हालत है ना दिल्ली के, जैसे मान लिया एक नर्स के ऊपर 8 या 10 बेड के ऊपर एक नर्स चाहिए, सफाई कर्मचारी नहीं चाहिए, नर्सिंग ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, या टेक्नीशियन नहीं चाहिए, या ओटी वाला नहीं चाहिए, या फार्मासिस्ट नहीं चाहिए। मैं सबके नाम लेना चाहता हूँ कि कौन सी चीज के बगैर 2400 रुपए किया जाए। ये हमारे डीएचएस के साथियों की डिमांड थी, और हमारे भाई विक्की राम जी की भी बड़ी डिमांड थी कि भाई ड्रेसरों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो साथियों, ड्रेसर की डिमांड भी इसके अंदर में रखी है। यूनियन के प्रेसिडेंट भाई बलराज जी, एक बात और कहना चाहते हैं हम। 2014 में जो ये आम आदमी पार्टी आई थी वो किस बेस पे आई थी? उन्होंने कहा था कि 2014 में जो कॉन्ट्रैक्टर बंदे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको हम परमानेंट करेंगे। लेकिन 2014 से 2022 तक कोई भी कर्मचारी परमानेंट नहीं किया गया। अब ये कहते दिल्ली के मुख्यमंत्री जाके गुजरात में अब दिल्ली के कर्मचारी पक्के कर दिए, अब हम गुजरात के कर्मचारी पक्के करेंगे। तो भाई आप खुद समझदार हैं, दिल्ली के कितने पक्के होंगे कितने नहीं। उसके बाद में अभी जो राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो भी कर्मचारी थे वहां के उनके मतलब 2004 से जो भी पेंशन रिव्यू कर दी गई। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनको देखते हुए भी आज तक कोई उस पर विचार नहीं लिया गया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इसकी जोरदार लड़ाई होनी चाहिए हमारे बीच में। और अभी आपने पीछे पंजाब में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे भी यही था इनका। और काफी जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे कार्य कर रहे हैं, टीचर है, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी यही हालत है जो दिल्ली की है। तो अपनी लड़ाई तो खुद रखनी पड़ेगी हमने, और इसके लिए हम सब तैयार होना पड़ेगा। हमारे बीच में अगर और कोई भी भाई अपने विचार रखना चाहता है या हमारे से कोई जरूरी रह रही है तो उसे क्षमा करना। हमारे बीच में यूनियन के तो शुभ परिणाम मिलता है, क्योंकि हमें एमएसपी जब हमारी बात हो रही थी एडोवर में, तो उसी दिन मैंने आके बोल दिया था कि सर हमारी एमएसपी ड्यू है ग्रुप डी की। कल वो 6 तारीख को हमारी एमएसपी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमारी ग्रुप सी की एमएसपी थी, हमारे भाई बैठे हैं, बड़े भाई मुख्य सलाहकार, आज से 1.5 महीना पहले यहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ था सभी की एमएसपी हो चुकी है। जो भी काम था हमारे मतलब कुछ ही समय में पूरा करते जा रहे हैं। आज जो हॉस्पिटल की हालत है ना दिल्ली के नंबर 1 पर दीनदयाल का नाम आएगा आने वाले टाइम। अंत में इस सभा का समापन करने के लिए दीनदयाल कर्मचारी यूनियन के प्रधान हमारे बीच में देवेंद्र जी आए और अपने विचार रखें, इसको समापन की तरफ दीजिए। अस्पताल के इस प्रांगण में काफी लंबे समय पहले दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मीटिंग हुई। उसके बाद में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अस्पताल में दिल्ली राज्य संयुक्त संघर्ष समिति का चुनाव हुआ। उस चुनाव के अंदर आपके सामने जो टीम बैठी है, भाई जगदीश देशवाल जी, भाई रघविंदर जी, जनरल सेक्रेटरी भाई तारा सिंह जी, भाई पवन जी, भाई विक्की कपूर जी, भाई बलराज जी,
और गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल से आए हमारे भाई, साथ में हमारे भाई राजेश गौतम जी और जितने भी साथी इधर आए हैं। साथियों, दिल्ली राज्य संयुक्त संघर्ष समिति का चुनाव संपन्न हुआ, क्योंकि कोविड काल में काफी लंबे समय तक काफी पाबंदियों के बावजूद किसी भी तरह का आंदोलन दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य कर्मचारियों का नहीं हुआ। तो साथियों, उसके बाद में अभी पीछे 25 अगस्त को हेडगेवार हॉस्पिटल में भाई विक्की कपूर जी ने दिल्ली राज्य संयुक्त संघर्ष समिति की मीटिंग रखी। उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि दिल्ली के सभी अस्पतालों के अंदर जाकर के गेट मीटिंग फिक्स करके वहां पर आंदोलन करने की तैयारी की जाए। सबसे पहले अपने कर्मचारी साथियों को अपनी मांगों से अवगत कराया जाए, और जब उनको हम तैयार कर लें तो फिर दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके खिलाफ जो भी हमारी जायज मांगे हैं उनको मांग पत्र भी हमने दे दिया है। मांग पत्र देने के बाद में जब हमारे साथी तमाम तैयार हो जाएंगे, तब दिल्ली राज्य संयुक्त संघर्ष समिति इस बात का फैसला लेगी कि हमने किस तरह से इस दिल्ली के अंदर आंदोलन करना है, किस तरह से हमने असहयोग आंदोलन जो भी आगे का कार्यक्रम होगा वो दिल्ली राज्य संयुक्त संघर्ष समिति पहले आपको जागरूक करके उसके बाद में निर्णय लेगी। तो साथियों, समय न गवाते हुए मांगों के बारे में हमारे सीनियर साथी बताएंगे आपको कि क्या क्या मांग पत्र उन्होंने दिल्ली सरकार को दिया है, वो बताएंगे हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय दिल्ली राज्य संयुक्त संघर्ष समिति के। मैं चाहूंगा बिना समय गवाए कि हमारे साथी 1 करोड़ देने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की थी, लेकिन बड़े दुख की और दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ 2-3 साथियों को ही वो पैसा दिल्ली सरकार ने दिया है। ये मांग भी दिल्ली राज्य संयुक्त संघर्ष समिति ने रखी है कि जिनकी फाइलें पेंडिंग वहां पर है मिनिस्ट्री में दिल्ली सरकार के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से हमारी बहन रीटा बोरा जो कि लैब डिपार्टमेंट में थी, कोविड पॉजिटिव होने के कारण उनका स्वर्गवास हुआ। साथ ही एक अंश सिस्टर इंचार्ज जो कि कैजुअलिटी के अंदर ड्यूटी थी, वो भी कोविड पॉजिटिव के कारण उनकी डेथ हुई। आज भी दिल्ली सरकार के अंदर फाइलें अटकी पड़ी हैं। ऐसे अनगिनत केस हैं, तो वो भी दिल्ली राज्य संयुक्त संघर्ष समिति ने बात उठाई है कि जो दिल्ली सरकार ने कहा था उसको पूरा करें और हमारे सुरक्षादार के साथियों को 1-1 करोड़ रुपया 8 नंबर पे है वो भाई, तो इसीलिए तो साथियों वो मांग भी रखी है। समय को देखते हुए मांग को ज्यादा न बढ़ाते हुए कार्यक्रम को मैं भाई पवन जी से जो कि दिल्ली राज्य संयुक्त संघर्ष समिति में डिप्टी महोदय से आगे के कार्यक्रम को शुरू करें, मांग पत्र से लोगों को अवगत कराएं और आगे की कार्यवाही को वो संचालित करें। परम आदरणीय भाई निकी जी। बाकी ऐसे बोलना बताएं, ये जरूरत है। हमारे भाई जगदीश जी चेयरमैन हमारी संघर्ष समिति के, भाई नाना जी अध्यक्ष, के हमारे प्रधान सेक्रेटरी और भाई बलराज जी, भाई राकेश जी, भाई राजेश गौतम जी, भाई मुकेश जी, भाई विक्की कपूर जी, भाई हमारे बड़े भाई विक्की राम जी। साथियों, एक पहल हमारे भाई छोटे विक्की कपूर जी ने की कि संघर्ष समिति बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है और हम शुरुआत कर रहे हैं। आप देखिए कि थोड़े दिन पहले ही इनकी यूनियन का रजिस्ट्रेशन हुआ और मुझे कहते हैं बड़ा फख्र होता है। बहुत अच्छी मीटिंग शुरुआत की इन्होंने कराई अंबेडकर हेडगेवार हॉस्पिटल के अंदर और तकरीबन 4-5 न्यूज़पेपर में क्या 2-3 चैनल में भी डाला इन्होंने, तो उससे हड़कंप मचा दिल्ली सरकार के अंदर। 2-3 चीजें मुझे उन्होंने बोली तो मुझे अच्छी लगी, मैं आपके सामने शेयर भी करना चाहता हूँ। वो कहते मैं बोलूँगा, लेकिन मैंने कहा मैं भी बोल दूंगा अभी दर से। उन्होंने 2-3 चीजें मुझे बताई कि भाई एक जो हम लेटर हमने संघर्ष समिति का है, आज की डेट में हमने संघर्ष समिति का लेटर अपनी संघर्ष समिति के इस पे साइट पे डाल दिया है व्हाट्सएप पे। अपने प्रिंट आउट निकाले और अपने यूनियन के लेटर पैड पे सब जगह भेजे, मुख्यमंत्री को, एलजी को, सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, सबकी डिमांड है। एक लेटर गया हमारा संघर्ष समिति का, वो तो है ही, और हर यूनियन का एक लेटर जाएगा, वो डिमांड रख के
कि इनके समर्थन में हम दिल्ली के अस्पतालों के बंद करने की नौबत पे आ गई है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो मुझे अच्छा लगा, मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। एक चीज़ और उन्होंने बताई, हमारे बीच में हमारे वाईडी शर्मा जी है दीघा कॉलेज से, वो आए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। तो मुझे अच्छा लगा ये विचार, तो मैंने आप सबके सामने शेयर किया। एक चीज और उन्होंने बताई मेरे को कि भैया जो हम अपने ये सबका स्वागत करते हैं, हम सबका स्वागत, चेयरमैन के अध्यक्ष का स्वागत कर दिया तो सबका हो गया। मैं जनरल सेक्रेटरी में चाहूंगा मुझे भी छोड़ दिया जाए और सबका स्वागत हम बोल के करेंगे। उनका स्वागत है, उनका हम एक तो फूलमाला का खर्चा बचाते हैं और दूसरा हमारा आधा घंटा कम से कम बच जाता है। वो आधा घंटा हम अपने कर्मचारियों की डिमांडों के लिए करें। मुझे अच्छा लगा, मैंने आप सबके साथ शेयर करा। एक चीज और मैं आपको आगे बताऊंगा साथियों, आज अस्पतालों की दुर्दशा हो गई है, हमारे अपने आदमी नहीं रहे। और मुझे कहने में शर्म भी नहीं है कि मैं खुद लैब का टेक्निकल ऑफिसर हूँ पोस्ट के ऊपर। जो भी हड़ताल धरने प्रशासन सक्सेस होते थे वो हमारे ग्रुप डी वाले कराते थे, और ग्रुप डी आज हमारा तकरीबन खत्म हो गया। तो मैं डीडीओ के अंदर एक बार नहीं, मैं सैकड़ों बारी मीटिंग में आया हूँ कि जब हम बाहर मीटिंग होती थी आप लोगों की बड़ा हंगामा होता था तगड़ा। हम देख रहे हैं कि जब आस्ते आस्ते जब शुरुआत होगी तो ये मीटिंगें और दूसरा रूप लेंगी, लेकिन हमारी संख्या कम हो गई है, ये सबको मालूम है। मैंने एमएमसी के अंदर जब मैं नौकरी पे लगा था तो 800 आदमी थे और अब मेरे ख्याल से 300 आदमी रह गए। तो 400 साढ़े 400 आदमी का ग्रुप डी का तकरीबन खत्म हो गया। सेंटर में ये पहले हो गया था, दिल्ली गवर्नमेंट में अब स्टार्ट हो गया। मुझे कहते हुए ये भी शर्म नहीं आती कि चाहे मोदी हो चाहे वो केजरीवाल हो, अगर किसी भाई को बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर देना। मोदी जी भी सफाई कर्मचारियों के पैर धो के पी रहे कि जी मैं पैर धो रहा हूँ वाराणसी के अंदर, और केजरीवाल जी कहते हैं जी सफाई कर्मचारियों के लिए मैं ये कर दूंगा, मैं पक्का कर दूंगा। लेकिन आज तक सबका शोषण नहीं हुआ, और जब फंसते हैं तो कहते हैं जी गरीब आदमियों का जो काम है वो मोदी जी रोक रहे हैं, केजरीवाल भी बोल देते हैं। साथियों, जितना एक आरटीआई लगाए हम, बल्कि मैं तो आज कहूंगा विक्की कपूर सर या हमारे पवन भाई से एक आरटीआई लगाए, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का बजट पूछ लें कि हर साल ये कितना पैसा खर्च करते हैं विज्ञापनों के ऊपर। मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप डी की तनख्वाह उतनी नहीं होगी, हजारों करोड़ों में होता है साथियों। बड़े बड़े पोस्टर हर जगह मोदी जी के मिलेंगे, हर राज्य में मिलेंगे, ऐसे ही हर मुख्यमंत्री के मिलेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। अगर ये पोस्टरबाजी बंद कर दे तो मेरे ख्याल से हर गरीब के घर में चूल्हा जल सकता है। और हम यूनियन वाले ठंडे होकर बैठे हैं, जब तक हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो सरकार चलती रहेगी। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हंगामा भाई देवेंद्र जी आपको याद होगा, हमने सीधा किसी टाइम पे करा, वालिया जी के टाइम पे करा, लेकिन वो सुनते भी थे, बात भी कर देते थे। और जो पुराने साथी मेरे हैं वो इस बात के गवाह भी है कि दिल्ली के अंदर इतवार को रविवार को जो छुट्टी का दिन होता है, सेक्रेटेरिएट खुला, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, सारे के सारे वहाँ आए और हमारा पीछे के जब ऑर्डर करे थे, और किरण वालिया जी ने सबके लिए लंच भी बनाया था। गलत तो नहीं कह रहे भाइयों में जो पुराने साथी हैं। आज हम कमी हमारी है, ये हमारे अपने आदमी है, हम अपनी कमियां आपस में अगर एक्सेप्ट करेंगे तो बुरी बात नहीं है। कमी हमारी है, नेताओं की कमी है, पब्लिक की कमी नहीं है। आज देवेंद्र भाई ने आप लोगों को बोला कि मीटिंग में आना तो आप लोग आ गए, लेकिन देवेंद्र भाई जब चुप होकर बैठे रहेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। ऐसी मैं अपनी कमी मानता हूँ कि हम सबकी कमी है, हमने सरकार को आज तक हंगामा करके दिखाई नहीं। ठीक है, हम संख्या जरूर कम हो गई हमारी, मानता हूँ। हमने 2-3 चीजें रखी है इसके अंदर, डिमांड ऑफ चार्ट के अंदर। आप कहो तो मैं पढ़ के बता दूं आपको जी, पढ़ के बताऊं? साथियों, दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जो कि केजरीवाल जी ने
वादा किया था कि मैं 100 दिन के अंदर अंदर इन सबको पक्का कर दूंगा। आज तक नहीं करा। जो कॉन्ट्रैक्ट में लगे थे सफाई कर्मचारी, नर्सिंग ऑर्डरी, उन सबको बोला था मैं पक्का करूंगा, आज तक नहीं करा। बता दो अगर कराओ तो। साथ साथ बताना मुझे, मैंने उसमें हो सकता कुछ गलत चीज लिख दिया हो। कोई नहीं हुआ ऐसा। दिल्ली सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मचारियों को कैशलेस फैसिलिटी दी जाए। साथियों, कोरोना काल के अंदर जितना स्वास्थ्य कर्मचारी परेशान हुआ है, सारे हॉस्पिटल बंद। प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जाओ तो कहीं भी जाओगे तो जो 1000 की चीजें वो 5000 मांगे उन्होंने, कोई लगाम नहीं थी। मैं खुद, मेरी मिसेज की तबीयत खराब हो गई, अल्ट्रासाउंड बोला, अल्ट्रासाउंड मेरे ख्याल से 800 से 1200 रुपए में हो जाना चाहिए। 6000 रुपए देके मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। मैंने जब पूछा उनसे कि ये 6000 क्यों ले रहे हो, 6000 तो बहुत ज्यादा, तो उन्होंने एक ही बात की, आपने कराना है तो कराओ, नहीं तो हमारे पास बहुत लंबी लाइन है। क्या करते, करवाया। तो हम हेल्थ के आर्मी है। सारे साथी बोलते हैं दिल्ली पुलिस वालों का कहीं भी स्टाफ चलता हो, बस में बैठ जाए, कहीं चले जाए। रेलवे वालों को बस पास मिल रहा है, टीटीसी वालों को बस पास मिल रहा है, आपको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही। आपके पैसे कटते हैं, उसके बाद भी हेल्थ फैसिलिटी मिलती। सबके पैसे कटते हैं कि नहीं कटते, बताओ मुझे। बिल्कुल, यही डिमांड है हमारी दूसरी, कि सबको कैशलेस फैसिलिटी। हम चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, चाहे हमारे पैनल के हॉस्पिटल हो, हम सिर्फ एक अपना कार्ड दिखाएं और हमें फ्री फैसिलिटी मिले। सरकार बार बार लिखती है हर अस्पतालों में फ्री दवा है, हमें बताइए अगर कोई समस्या तो हम तो सबकी समस्या सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या कौन सॉल्व करेगा, सरकार सोई हुई है। तीसरी डिमांड साथियों, लैब कैडर, ओटी कैडर, एक्सरे कैडर, इन सबका कैडर रिव्यू करके इनके जो वेतनमान बनते हैं, इनका जो बकाया बनता है, उनको वो दिया जाए। एक साथियों, चौथी डिमांड है न्यू पेंशन स्कीम। आप सबको मालूम है, मैं तो अपनी बात करूंगा, मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मेरे पिताजी तो आज नहीं रहे, लेकिन मेरी माताजी को मेरी पेंशन मिलती है, और वो आज हम 5 भाई हैं, अभी भी कहते हैं मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरी पेंशन आती है। तो साथियों, एक तरीके से चाहे 15,000 आती है या 20,000 आती है, तो वो आदमियों के ऊपर रहता है कि भाई पेंशन आती है। हमारे आते ही सरकार ने पेंशन स्कीम बंद कर दी कि भाई आपकी पेंशन। तो हमारी यही है डिमांड कि ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से लागू की जाए। जब 5 साल में एक बार ही एमएलए बन गया, एमपी बन गया कोई भी नेता, जितनी बार एमपी एमएलए बनेगा उनको उतनी पेंशनें मिलेंगी। पंजाब में भी कानून खत्म करा है कि एक पेंशन मिलेगी, अब पता नहीं बाद में इससे चेंज होगा कि होगा। 5 साल में एक एमएलए को पेंशन मिलती है, तो आप 30 साल की 35 साल की नौकरी करने के बाद में पेंशन के हकदार नहीं है। साथियों, ये इसलिए बताया जा रहा है आपको कि कल को क्या होता है जब मीडिया आपके बीच में आएगा। मीडिया का आपने रोल देख रखा, आज की डेट में मीडिया बिका हुआ है। आपकी बात बिल्कुल नहीं रखेगा मीडिया, लेकिन अगर आपके बीच में आएगा तो बहन जी से पूछ लेंगे, उन्हें लग रहा है कि ये बहन जी जवाब नहीं दे पाएंगी। नेता तो जवाब दे देंगे कि जी पेंशन से ये हो रहा है, पेंशन से हो रहा है। वो पूछेंगे जी आपकी डिमांड क्या है, तो वो दिखा देंगे आपको टीवी के ऊपर। अगर ये पब्लिक की डिमांड नहीं है, ये नेता सरकार को तंग करने के लिए काम ना करना चाहते हैं, ये ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं टीवी वाले। उन्हें अगर पॉजिटिव चीज ढूंढनी होती है तो वो पॉजिटिव करते हैं रिपोर्टिंग। जहाँ आपको नेगेटिव दिखाना होगा तो आपको एक बंदे को पढ़ लेंगे, उसे पता ही कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि कभी भी मीडिया वाले आए, अखबार वाले आए, तो बता दो जी हमें पेंशन स्कीम चाहिए, पहले जैसे पुरानी थी पेंशन मिलनी चाहिए सभी साथियों को। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सभी श्रेणी में जो कैडर रिव्यू हुआ था, उसके बाद में जो अस्पताल खुल रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सों की तो भर्ती हो रही है पेशेंट के अनुपात में। जैसे मान लिया एक नर्स के ऊपर 8 या 10 बेड के ऊपर एक नर्स चाहिए, सफाई कर्मचारी नहीं चाहिए, नर्सिंग ऑर्डर नहीं चाहिए, या टेक्नीशियन नहीं चाहिए, या ओटी वाला नहीं चाहिए, या फार्मासिस्ट नहीं चाहिए। मैं सबके नाम लेना चाहता हूँ कि कौन सी चीज के बगैर चल सकता है। साथियों, मैंने देखा एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल खुला है द्वारका में, उसका मेरे पास मैंने मंगाया था, भाई सत्यपाल जी है, मैं इसलिए लाया उनको अपने साथ कि आपका काम भी होगा लेकिन आप मेरे साथ मीटिंग में भी आओगे। तो इन्होंने भेजा मेरे पास, तो मेरे को लगा कि मैं जनरल समिति का लेटर पैड पे भेजूं। उसके अंदर दिखा रखा था नर्सों के और डॉक्टरों की पोस्टें, और जो ओटी की और लैब की डाल रखी थी आउटसोर्स में 2 पोस्ट बस। 1800 बेड का हॉस्पिटल खुला और सिर्फ ओटी की और लैब की 2 पोस्टें डाल रखी थी, वो भी आउटसोर्स करके, कि ठेकेदार देगा उनको। क्या आज हमारे सफाई कर्मचारी भाई
चौकीदार भाई, नर्सिंग ओनली भाई, लैब वाले, ओटी वाले, एक्सरे वाले, ये सब ठेकेदार काम करेगा क्या? जबकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है, जो काम रेगुलर होने वाला है उसके ऊपर आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। तो उसमें कमी किसकी है? हमारी कमी है, क्योंकि हमने सरकार के सामने गई नहीं कभी। साथियों, एक संघर्ष समिति के अंदर हमें लीगल एडवाइजर की भी जरूरत पड़ेगी कि जो हमारे को लीगल एडवाइस देता है समय समय के ऊपर, क्योंकि सरकार अब दूसरे तरीके से चलती है। जो भी आपने देखा होगा मोदी जी का मामला, कि जो भी सरकार उनके खिलाफ बोलती है, जो भी अधिकारी बोलता है उसके बाद ईडीएससी में भेज देती है। ऐसे ही हमारे केजरीवाल जी भी हमारे ऊपर करेंगे कि हम जब हंगामा करेंगे तो हमारे एमएस को, डायरेक्टर को, हमारे डीन को, इनको सबको बोलेंगे इनके क्या क्या कमियां, इनको मेमो दो और इनको सस्पेंड करो, नौकरी से निकालो। तो साथियों, हमें डरना बिल्कुल नहीं है। आज अगर भाई बलदार के साथ में हंगामा हो रहा है, भाई बलदार को नौकरी से सस्पेंड किया जा रहा है और निक्की जी चुप बैठे हैं, तो अगला नंबर निक्की का है। अगर भाई बलदार के साथ में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या भाई राकेश के साथ में, भाई देवेंद्र के साथ में कुछ होता है तो हमारी संघर्ष समिति को दोबारा से हम एक्टिव कर रहे हैं। हमारे किसी भी कर्मचारी के साथ में कुछ होता है, आज पता चलता है कि डीडीयू में ये हो गया, अंबेडकर में ये हो गया, अरुणाचल में ये हो गया, हमें मैसेज मिले, उनके चिट्ठी आए, मुख्यमंत्री जी को भेजे और हम 24 घंटे का नोटिस देके दिल्ली के सभी अस्पतालों के अंदर अपने अपने अस्पतालों में गेट के बाहर बैठ जाए। देखो कैसे की बात है साथियों। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में चुनाव एक चीज और है साथी, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके ट्रांसफर देखेगा। अब भाई देवेंद्र जी हैं, भाई हमारे विनोद जी हैं, ये डीडीयू के अंदर हमारे प्रशासन को डंडा करना शुरू कर देंगे, इनके पीछे पड़ेंगे। उसका जीता जाता उदाहरण मैं भी हूँ। तो इनका जो प्रशासन है वो इनके पीछे पड़ जाएगा। तो ये प्रशासन का ये तो है नहीं कि ऊपर से बन के आ गए भाई, आप ही ने तो इसको चुनाव जब तो बने, इनके पीछे आइए। मेरे साथ में भी ऐसी हुआ, एमएमसी के अंदर हमने 3 दिन हंगामा करा और हमारा प्रोग्राम बन गया अचानक कि आज हम इस डीन को घेरेंगे। ये सुनी नहीं रही, वो 12 बजे 12:30 आती है, हम 9 से 11 हंगामा करके चले, पता ही नहीं चलता। 1 बजे हमारी कार्यकारिणी के लोगों ने आपात मीटिंग करी और हमने 1 बजे करेंगे। भाई राकेश जी उस दिन छुट्टी पे थे, उनके घर में कुछ काम था तो वो नहीं आ पाए थे। भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल से आए ना। तो साथियों, हमारी डीन ने क्या करा, चारों तरफ हमारी एचओडी को, हमारे इसको कि ये निक्की और निक्की का भाई तो बहुत बदतमीज आदमी, हमें गालियां देते, काम नहीं सुनते। और साथियों, वही बात हुई, हमारे ऑर्डर होने थे, थोड़े लेट हुए, लेकिन हुए ऑर्डर हमारे कैडर रिव्यू के। और मैंने कह दिया कि इसके बाद मैं बिल्कुल जाऊंगा नहीं किसी काम के लिए, और जिस दिन वो रिटायरमेंट होकर जाएगी बड़ा सा पुतला बनवाऊंगा उसका, और उसका मुंह काला करूंगा और उसको रवानगी दिखा दूंगा साथियों। और दूसरा जो आएगा, दूसरा जो टीम आएगा उसे पता चल जाएगा ये हो रहा है ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। कल को क्या करेंगे, मुझे सस्पेंड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, क्या मेरे भाई मेरा साथ नहीं देंगे? भाई देंगे कि नहीं देंगे? साथियों, मैं यही चाहता हूँ कि अगर किसी भी साथी के साथ में, एक हमारे कर्मचारी के साथ में कोई भी अगर प्रशासन का अधिकारी या प्रशासन का एमएस या डायरेक्टर कोई भी कुछ करे, तो आप हमारी सोई हुई ताकत को फिर दोबारा जगाना है और जिस अस्पताल के अंदर जाए और तुरंत हम लेटर दे अपने टीम को, प्रशासन को। इसीलिए भाई विक्की कपूर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, हम सब एक हैं। जो भी हम चिट्ठी दे रहे हैं, हम अपने प्रशासन को तो दे रहे हैं संघर्ष समिति के साथ में, लेकिन उस चिट्ठी को हम, मेरे यहाँ भी मीटिंग थी 9 तारीख की, तो हमने थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं सबसे। मैं चाहता हूँ 1-2 चीजें उसके अंदर चेंज हो, कि वो जो चिट्ठी हमारी जाएगी, हमारी डीन को जाएगी, हम सोच रहे हैं मुख्यमंत्री, एलजी और सब जगह भेजें, तो वो जब चिट्ठियों के मार हो जाके लगने स्टार्ट होंगे, भाई प्रहलाद जी की यहाँ मीटिंग होगी तो प्रहलाद भाई साहब अपने डीन को, अपने एमएस को भी लिखेंगे, मुख्यमंत्री, एलजी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सबके पास जाएगी, तो वो कहेंगे कि ये हर जगह मीटिंग हो रही है, ये हो क्या रहा है। तो साथियों, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसीलिए हमने अपनी, आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारी 9 तारीख की मीटिंग हमने एमएमसी में रखी थी, लेकिन मैं 2-3 चीजें इसके अंदर सुधार करके अगले हफ्ते मीटिंग रखेंगे। वो हम लेकिन जब हमारी पूरी कार्यकारिणी बैठेगी, इसके बाद में जब सब सहमत हो जाएंगे तो उसी को जब हम आगे रूप लेके जाएंगे। साथियों, दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में कार्यरत ड्रेसरों का वेतनमान 2400 रुपए किया जाए, ये हमारे डीएचएस के साथियों की डिमांड थी, और हमारे भाई विप्ती राम जी की भी बड़ी डिमांड थी कि भाई ड्रेसरों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो साथियों, ड्रेसर की डिमांड भी इसके अंदर में रखी है।
दिल्ली सरकार के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों का वर्दी भत्ता नर्सों की भांति किया जाए। साथियों, इसमें दो चीजें हैं, हमने डिस्कस किया था आपस में। हमारे पास हमारी यूनियन ने पहले ग्रुप सी एंड डी बनती थी, आज भी सबका रजिस्टर ग्रुप सी डी है, सी एंड डी से रखा, लेकिन सरकार ने ग्रुप डी तो खत्म ही कर दिया। वो कहने जी ग्रुप डी खत्म कर दिया, सारा ग्रुप सी है। जब सारा ग्रुप सी है, इनको यूनिफॉर्म अभी भी वैसी मिलती है, तो आप नर्सों की बात यूनिफॉर्म बनाओ तो उनको 1800 रुपए पर मंथ मिलता है। नहीं मिलता ना मेरे ख्याल में, 1800 रुपए के हिसाब से जाकर देखो तो 20-22 हजार बैठता है साल का, और हमारे को कितना मिलता है? मेरे ख्याल 5000 या 8000 मिलता है। तो सब साथियों, मेरे ख्याल से हमारे जो अपने ग्रुप सी के साथी रहे हैं पहले, जो आज उनको ग्रुप सी कर दिया है, सिर्फ 100 रुपए की इंक्रीमेंट देकर ग्रुप सी कर दिया, तो वर्दी भत्ता दो भाई, ठीक है, हमारे 100 रुपए की इंक्रीमेंट सबके नर्सों की भांति मिलना चाहिए। एक बात मैं माफी चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये हमारा ग्रुप डी जब हमारा है ही नहीं, तो जो पेपर में आजकल हमारे साथ ग्रुप डी जोड़ रखा है ना, ये भी हटाया जाए, इसको प्रॉपर ग्रुप सी किया जाए हर एक पेपर में। और जो ये नर्सिंग ऑर्डरली एक शब्द है, ये ऑर्डरली थोड़ा सा कुछ ज्यादा अजीब सा लगता है, इसको या तो नर्सिंग असिस्टेंट कर दिया जाए या नर्सिंग अटेंडेंट कर दिया जाए। ये इसीलिए अब आपने डिमांड नहीं सुनी, 4 नंबर पे जो डिमांड है हमारी, एक कैडर रिव्यू करके हर किसी पोस्ट के लिए हमने लिखा है। लैब और डिपार्टमेंट चल रहा है, अभी दूसरी सर्च के ऊपर जाएंगे, लेकिन इसके लिए साथियों एक चीज और बता दूंगा आपको, जो हमारी 10वीं डिमांड है, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कार्यरत सभी कर्मचारियों का जो पेशेंट केयर अलाउंस है, मरीज देखभाल भत्ता, वो 10,000 रुपए किया जाए। हमारा 700 रुपए कब था? मेरे ख्याल 99 में था ना, 99 में 700 रुपए हुआ था, 98 में लड़के 695 में 700 रुपए हुआ था, 98 में हड़ताल हुई थी, 99 में लगा था वो इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके बाद 700 से 1400 हो गया, 1400 तो मेरे ख्याल में 41-42 रुपए से निकला। तो इसको हम चाहते हैं कि समय समय पे जैसे DA बढ़ता है, इसको भी बढ़ाया जाए और 10,000 कर दिया जाए। साथ ही ये डिमांड हमारी है, इन डिमांडों के अंदर आप लोगों को लगता है कि भाई कोई डिमांड छूट रही है या कुछ चीज़ हो रही है, उसको हम टेबल पर डिस्कस करेंगे। कुछ और वो भी किसी के दिमाग में हो तो यहाँ पे बोल भी सकता है वो आके। मैं चाहता हूँ साथियों, समय ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, हमारी डिमांड ऑफ चार्ट मैंने बता दी है। जिस दिन भी संघर्ष समिति के सभी साथियों की मीटिंग होगी और सरकार को हम फाइनल नोटिस देंगे कि इस दिन से आपने हड़ताल करनी है 9 से 11 या 1 से 2, हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, सांकेतिक हड़ताल करेंगे या हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जो भी प्रोग्राम आपके पास आएगा संघर्ष समिति का, सभी साथियों को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने नेताओं का साथ देना है DDU के अंदर। मेरी ये प्रार्थना है साथियों, मैं DDU के साथियों से पूछना चाहता हूँ, हमने मीटिंग इसीलिए रखी है कि हम एक एक साथी के पास जाएंगे अस्पताल में और बात हम करेंगे, पूछ के उनसे जो भी डिसीजन होगा, क्या हम सरकार के खिलाफ जाएं कि ना जाएं? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। साथियों, अगर आपके नेता आगे कदम बढ़ाएंगे, आप उनके साथ रहेंगे या पीछे रहेंगे? नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम एक चीज और, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक चीज और मैं कहूंगा साथियों अंत में अपनी बात को खत्म करने से पहले, कि जिस किसी भाई के साथ भी जरा सा भी कोई हंगामा हो या जेसीपी किसी कर्मचारी के साथ में प्रशासन हंगामा करे, वहाँ के नेताओं की, वहाँ के कर्मचारियों की, साथियों कर्मचारियों के ऊपर तो बात ना आता, लेकिन सबसे पहले नेता टारगेट बोलता है। वो नेता को पकड़ने की कोशिश में रहते हैं कि नेता को बंद करो उठा के, और कर्मचारी अपने आप बाहर हो जाएगा। और देवेंद्र भाई और अपने विनोद भाई और जो DDU के अंदर तो बहुत सारे नेता है, नहीं गलत क्या, DDU के अंदर तो बहुत सारे नेता है और अस्पताल के अंदर हो गए अब ये। तो ये साथियों आपकी जिम्मेदारी है, अगर भाई देवेंद्र जी को, भाई विनोद जी को प्रशासन कोई भी हरासमेंट करता है या पुलिस से अरेस्ट कराता है, मेरा फोन तो रात को भी चलता रहता है, मैक्सिमम लोगों का फोन कभी भी आता है, मैं मैक्सिमम उठाने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों, जिस भी साथी के साथ में जरा तभी वो प्रोग्राम कोई खराब होने की कोशिश करेगी, प्रशासन करेगी, ये संघर्ष समिति की और आपकी यूनियन की जिम्मेदारी है कि उसका साथ देंगे। और हम तुरंत अस्पतालों के अंदर मीटिंग करके आपात मीटिंग करेंगे। हमने ग्रुप बना रखा है संघर्ष समिति का, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से हाथ जोड़ के, मैंने पहले भी 2 ग्रुप बनाए थे संघर्ष समिति के,